हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त सिद्धांत शर्मा और मैं आज लेकर हाजिर हो गया हूं आपके लिए एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बैंक में जो हमारे खाते होते हैं वो बंद क्यों हो जाते हैं और कोई भी किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन हमें क्यों नहीं करने देती है। हम सभी का किसी न किसी बैंक में अकाउंट होता ही होता है और हम सभी जानते हैं कि जब कुछ दिन अगर ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं या किसी तरह से खाते में लेन देन नहीं करते हैं तो अकाउंट बंद हो जाता है। अब इसकी पीरियड क्या है और क्यों बंद कर दी जाती है बैंक की तरफ से, इसको हम लोग जान लेते हैं। और इसको सही करने का क्या तरीका है, कैसे हम लोग इसको आसानी से सही कर सकते हैं और खाते को बंद होने से कैसे हम लोग बचा सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, दो तरह की चीज़ें हम लोग को सुनने में आती हैं। एक तो डोरमेंट होता है और एक इनऑपरेटिव होता है। तो डोरमेंट हम लोग तब कहते हैं जब किसी भी खाते में लेन देन जो है ना 12 महीने के अंदर नहीं की जाती है, तब जो है ना ब्रांच उसको मार्क्ड एज डोरमेंट कर देती है। अगर उस कंडीशन में हम लोग किसी भी तरह के लेन देन खाते से नहीं कर सकते हैं और यही जब लगातार 2 साल तक हम लोग लेन देन नहीं करते हैं तो ये इनऑपरेटिव मोड में चला जाता है। तो इसको सही करने के लिए हमको ब्रांच दौड़ना पड़ता है, जाना पड़ता है और वहाँ जाके पेपर सबमिट करना पड़ता है। पेपर सबमिट करने के बाद जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सारी चीज़ों को देने के बाद केवाईसी किया जाता है। केवाईसी कराने में 2 अधिकारी लगते हैं। एक तो उसको बनाना पड़ता है क्यों, जैसे कि केवाईसी सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आप दे रहे हैं उसको जो है सिस्टम में फीड कराना पड़ता है और दूसरे कोई भी अधिकारी उसको जब छोड़ देते हैं, पास कर देते हैं, तो वहाँ से आपका सारे पेपर सबमिट हो जाते हैं। उसके बाद आपको सही करने के लिए उसमें से आपको पैसा विड्रॉ करना पड़ता है अकाउंट में, तभी जाकर आपका खाता जो है चालू हो पाता है। इस कंडीशन में जब आपका खाता बंद हो, डोरमेंट या इनऑपरेटिव होता है, तो उस कंडीशन में यदि आपके पास एटीएम भी हो या चेकबुक हो या किसी तरह की आप फैसिलिटी लेना चाहते हैं तब भी आप उसका यूज नहीं कर पाते हैं। और एक्सेप्ट अगर डोरमेंट और इनऑपरेटिव के केस में यदि बैंक किसी तरह की चार्जेज सर्विसेज उससे काटती है और या किसी तरह का इंटरेस्ट उसमें पेड करती है, तो उस कंडीशन में भी अगर आप 2 साल में और 1 साल में, डोरमेंट के कंडीशन में 1 साल और इनऑपरेटिव के कंडीशन में 2 साल में अगर पैसे के लेन देन नहीं किए होते हैं तब भी ये बंद हो जाया करता है। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको सही कराने के लिए सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो भी है, जैसे आधार कार्ड है, निर्वाचन प्रमाण पत्र है, पैन कार्ड है, डीएल है, पासपोर्ट है, ठीक है, इन सारे डॉक्यूमेंट में यदि आपके पास कोई भी पेपर आपके पास हो तो इसको ले जाकर बैंक में सबमिट करें फ़ोटो के साथ में, तो वहाँ आपका केवाईसी किया जाएगा। केवाईसी सबमिट होने के बाद आपको जो है विड्रॉ करना पड़ता है पैसा। विड्रॉ होने के बाद फिर से आपका खाता ऑपरेट होने लगता है और इस तरह से आप अपने खाते को पुनः चालू कर सकते हैं। लेकिन इन सारी परेशानियों से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं आसान सा आपको तरीका बता देता हूँ। जब भी आपका खाता इनऑपरेटिव या डोरमेंट हो जाता है तो खाते को सही कराने के बाद आप उस पर एटीएम जारी करा सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग ले सकते हैं या चेकबुक ले सकते हैं। हो सकता है मेरे बहुत सारे भाई बंधु जो है बाहर रहते हैं, वो साल में बैंक विजिट नहीं कर पाते हैं, इसके वजह से उन लोगों का अकाउंट बंद हो जाता है। तो उस कंडीशन में वे लोग एटीएम, चेकबुक या इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं, जिसके सहारे उनका खाता चलता रहेगा। अगर ये सब भी वो नहीं करना चाहते हैं तो एक आसान सा तरीका मैं बताता हूँ। वो क्या करेंगे, अपने अकाउंट को जो है जब एटीएम एक बार इशू करा लेंगे और उसको फ़ोनपे से लिंक कर देंगे या गूगल पे से लिंक कर देंगे। भीम यूपीआई का यूज करके वो अगर साल में एक बार भी अगर किसी का मोबाइल 1 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपये जो भी हो उससे अगर रिचार्ज कर देते हैं तो वो उसका एक ट्रांजैक्शन हो जाता है साल में। इसकी वजह से उसका अकाउंट बंद नहीं हो सकता है। तो ये बहुत सारे आसान तरीके हैं जिसकी वजह से कोई भी भाई बंधु बाहर रह के भी अपना अकाउंट को चला सकता है। और साथ ही साथ ये इंटरनेट बैंकिंग और चेकबुक और एटीएम का अगर उपयोग करते हैं तो उनके लिए भी आसान हो जाता है और बैंक वालों के लिए भी आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज
के लिए इतना ही काफ़ी है। और मैं समझता हूँ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग सिद्धांत शर्मा।